हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, दिवाली बहुत नजदीक है और जो प्रेग्नेंट वुमेन है बहुत सारी तैयारियां कर रही हैं कि हमारी दिवाली अच्छी जाए, हम दिवाली पे ये करेंगे, हमने ये पहनना है, बहुत सारी चीजें हैं। दिवाली पर अपनी सेफली दिवाली बनाएं और सबको मैं यही कहूंगी, जो भी मेरी यूट्यूब की फैमिली है, मुझे देख रहे हैं पहली बार या पहले देख चुके हैं, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। ये दिवाली आपके लिए बहुत अच्छी जाए, बहुत शुभ जाए। तो प्रेग्नेंट वुमेन जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं दिवाली में, अपना सबसे पहली बात तो पूरा ध्यान रखें। पटाखे अगर जलाते हो तो जितना हो सके धुएं से बच कर रहे, क्योंकि धुएं से ऑब्वियस सी बात है, आप सांस लोगे तो आपके अंदर वो धुआं जाएगा और बच्चे को उससे इन्फेक्शन हो सकती है। दिवाली बनानी है तो खूब सारे दिवे जलाए। कहते हैं ना, दिवाली बनाओ, पटाखे वाली दिवाली मत बनाओ, पोल्यूशन वाली दिवाली मत बनाओ, रंगों की दिवाली बनाओ, रंगोली बनाओ, दिवे जलाओ, मिठाई खाओ, ऐसी दिवाली बनाओ। खासकर प्रेग्नेंट वुमेन्स पटाखों से थोड़ा दूर रहो। अब देखिए, दिवाली है, दिवाली में ऑफिस की छुट्टियां होती हैं तो सभी ट्रैवलिंग करके ऑब्वियस सी बात है अपने घर जाते हैं। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है ट्रैवलिंग में अगर अपने घर जाते हैं तो डॉक्टर की राय में ही पूछ कर जाए, क्योंकि कई बार होता है ना कि रिस्की कोई प्रेगनेंसी होती है तो उसमें ट्रैवलिंग बिल्कुल अवॉइड होती है। तो डॉक्टर से एक बार पूछ के ही आपने ट्रैवलिंग करनी है। तो आज का टॉपिक है कि नवंबर और दिसंबर में जिन महिलाओं की डिलीवरी है, ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे कि बच्चा भी आपका ठीक रहे और आपकी हेल्थी डिलीवरी हो जाए। तो नंबर 1 तो देखिए, जब 9वां महीना स्टार्ट होता है तो डॉक्टर आपको हर एक वीक विजिट पे बुलाता है। वो इसलिए ताकि बच्चे की पोजीशन पता लग सके कि बच्चा कितना हेड डाउन कर चुका है, हेड डाउन करना उसने शुरू किया भी है या फिर नहीं। तो वो आपने विजिट को कभी भी स्किप नहीं करना है, चाहे आपको कितना अर्जेंट काम हो, लेकिन वो विजिट आपको फॉलोअप करनी ही करनी है। वो विजिट बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि डॉक्टर आपके जैसे हर एक हफ्ता आपको बुलाता है तो सारा उसको पता होता है कि बेबी की क्या कंडीशन है पेट में और माँ की क्या कंडीशन है। कोई बीपी की प्रॉब्लम है या आपका ब्लड कम है तो डॉक्टर आपको वही मेडिसिन देके सब कुछ ठीक कर सकता है। इसलिए वो विजिट आपको कभी भी मिस नहीं करनी है। सेकंड इज, देखिए अक्टूबर पूरा खत्म हो चुका है, अब 1-2 दिन के बाद नवंबर शुरू होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, हल्का सा ठंडा मौसम हो चुका है तो आपको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने, क्योंकि अगर आपको सर्दी लगी, मान लीजिए आपकी नवंबर में डिलीवरी है और आपको सर्दी नवंबर की स्टार्टिंग में ही लग गई, तो डिलीवरी में अगर आपको खांसी जुकाम होता है तो पूरी डिलीवरी के बाद भी, यानी कि जो 40 दिन होते हैं, छीला का जिसे बोला जाता है, वो खांसी जुकाम आपका बना रहेगा, जिससे आपके स्टिचेस में प्रॉब्लम हो सकती है। खांसोगे तो आपके स्टिचेस टूट सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है 9वां महीना बहुत ज्यादा सेफ्टी से चलने वाला महीना होता है। इसीलिए वीडियो में शेयर कर रही हूँ कि जिन महिलाओं की डिलीवरी नवंबर, दिसंबर या जनवरी में होने वाली है, उनको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये ना सोचो कि गर्मी है, क्योंकि ये मौसम ऐसा है ना, कई बार गर्मी लगती है, कई बार ठंड लगती है। काम करके आते हैं तो पसीना आ जाता है, हल्का फुल्का हम फैन चला लेते हैं, उसी में सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना, फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के रखो अभी से ही। और आप किस एरिया से मेरी वीडियो देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता लग सके मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मुझे कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, देखिए प्रेगनेंसी का जब 9वां महीना स्टार्ट होता है तो बैग आपको पहले ही पैक करके रख लेना है। 9वां महीना जैसे आज अगर शुरू हुआ है, मेरी वीडियो आज देख रहे हो, तो आपने अपने बेबी का और अपना बैग पहले ही रेडी रखना है। अपने सारे हॉस्पिटल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रखने हैं, अपनी रिपोर्ट्स रखनी है, ताकि कभी भी आपको लेबर पेन आए तो आप पैनिक ना हो। क्योंकि क्या होता है, टेंशन में, घबराहट में कोई ना कोई चीज स्किप हो जाती है, फिर आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है हॉस्पिटल जाके। एकदम फ्रेश माइंड से अपनी चीजें रखोगे तो सारी चीजें रखी जाएंगी। कोई भी जरूरत की चीज की आपको नीड पड़ती है उस टाइम पर, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो 9वां महीना चाहे आज स्टार्ट है या होने वाला है, अपना बैग पैक करके रखोगे, बेबी का पैक करके रखोगे, तो कभी भी लेबर पेन शुरू होता है कोई परेशानी आपको नहीं फेस करनी होगी। नंबर 4 पॉइंट, 9वां महीना स्टार्ट है, रनिंग है, चल रहा है 9वां महीना, तो आपको 4 खजूर रात में भिगो देना है पानी के अंदर। सुबह उठते हो तो आप उसे, या चाहे उसके बीज निकाल के दूध में उबाल के खा सकते हो, या उसको ऐसे ही खा सकते हो। 2 अंजीर खा सकते हो। ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। आपको जितना हो सके सुबह और रात में दूध जरूर इंक्लूड करें। सुबह उठते हो तो हो सके तो गर्म पानी से शुरुआत करें, वैसे भी मौसम ठंडा है तो गर्म हल्का गुनगुना पानी पीना शुरू करोगे तो बहुत अच्छा है। इससे आपकी जो मांसपेशियां हैं उसमें क्या होगा, फ्लेक्सिबल आना मांसपेशियों में शुरू हो जाएगा। जितनी मांसपेशियां लचीली होंगी उतनी ही जल्दी बेबी डिलीवर होता है, उतनी जल्दी लेबर पेन आता है, उतनी ही जल्दी यूट्रस का मुंह खुलता है। बहुत जरूरी है। देखिए, लेबर पेन कब आएगा, जब यूट्रस का मुंह धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। वो कब खुलेगा, जब मांसपेशियों में लचीलापन आएगा। उसके लिए तभी बोला जाता है गर्म तहसील की चीजें 9वें महीने से खाना शुरू कर देना चाहिए। अब मौसम ठंडा है तो आपको कोई भी ठंडी वाली चीजें नहीं खानी, जैसे आइसक्रीम से अवॉइड रहना है, आपने दूर रहना है। कोई भी ड्रिंक्स, कोई भी पैकेट वाली चीजें जो कि बंद होता है पैकेट, वो चीजें नहीं खानी है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके अंदर केमिकल ऐड जरूर होता है, ताकि इतने दिन तक वो चीजें सेफ बनी रहे। तो वो चीजें नहीं यूज करनी है जो कि
फ्रूटियां होती हैं या जो ड्रिंक्स होते हैं जो कि पैकेट वाले होते हैं उसको आपने नहीं पीना है। जितना हो सके विटामिन सी इंक्लूड करने लग जाएंगे अपने डाइट में। अब संतरा आना शुरू हो जाएगा, उससे ब्लड फ्लो भी अच्छा होता है, बच्चे की स्किन भी अच्छी होगी और आपकी स्किन में जो बहुत ज्यादा डैमेज आ जाता है प्रेगनेंसी में, जैसे स्किन में डलनेस है या एक्ने पिंपल होते हैं, वो भी बहुत हद तक ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी महिलाएं मुझे कमेंट करती हैं मैम हमें हल्का हल्का सा पेन होता है। तो देखिए 9वां महीना जब शुरू हो जाता है तो हल्का हल्का पेन कई महिलाओं को होना शुरू हो जाता है, लाइक कमर में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द। रीजन ये है कि बेबी, अब देखिए 9वां महीना स्टार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है बेबी काफी बड़ा हो चुका है, उसको स्पेस अब पेट में कम पड़ रही है, पानी है आपके पेट के अंदर, बच्चा जो है पानी की थैली के अंदर है, प्लेसेंटा है, बेबी का वेट है, वो सारा वेट आपके यूट्रस पे आता है, जिस करके आपको हल्का सा बैक में पेन, हल्का सा प्राइवेट पार्ट के निचले हिस्से में पेन, ये होना नॉर्मल है। बट ये पेन बहुत ज्यादा होता है तो सीधा हॉस्पिटल जाए, वेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लेबर पेन की निशानी होती है बट हल्का फुल्का पेन होता है तो वो नॉर्मल है, क्योंकि बेबी हेड डाउन कर रहा है, बेबी का जो भार है वो नीचे की ओर आ रहा है, क्योंकि अब बच्चा नीचे की ओर आ रहा है। ऑब्वियस सी बात, अब धीरे धीरे जब बच्चे का वेट बढ़ेगा तो यूट्रस का मुंह खुलना शुरू हो जाएगा और आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने के ज्यादा चांसेस उस टाइम पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब तो ये हो गया कि आपने सुबह उठते गर्म पानी पीना है, उसके बाद खजूर खाना है, 1 गिलास दूध पीना है सुबह और शाम। अब दूध के अंदर बहुत सारी महिलाएं बोलते हैं मैम हम क्या पिए। सुबह तो आप खजूर वाला दूध उबाल के पी सकते हो, रात में सोने से पहले केसर वाला दूध पी के सो सकते हो, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। और नींद अच्छी आने के साथ साथ केसर पीने से कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अब 9वां महीना स्टार्ट है तो आपको सुबह शाम की सैर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह शाम यानी कि जब सुबह आप उठते हो गर्म पानी पीजिए, उसके बाद आधा घंटा सैर कीजिए। हल्के हल्के कदम रखने, ऐसा नहीं बहुत लंबा लंबा कदम रखना है, छोटे छोटे स्टेप रख के आपको सैर करनी है, धीरे धीरे चलना है, काफी तेज तेज नहीं चलना है। ओके, रात में खाना खाने से जब खाना खाया आपने, खाना खाने के बाद पहले सैर करें आधा घंटा, उसके बाद आपने सोना है। तुरंत बेड पे नहीं सोना है, उससे आपका एसिडिटी हो सकती है, नींद कंफर्टेबल नहीं आती, क्योंकि देखिए पेट के ऊपर देखिए बच्चे का वेट है काफी हद तक, और आपका जो खाना खा लेते हो ऐसा लगता है खाना ऊपर की ओर आ रहा है। रीजन कि खाना डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम आती है जब प्रेगनेंसी का 8वां 9वां महीना होता है, तो उस टाइम पे अगर आप वॉक करते हो तो थोड़ा सा खाना डाइजेस्ट होता है, और आप जो खाना खाते हो वो डाइजेस्ट होगा तो आपको अच्छी से नींद आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको बाहर का बिल्कुल नहीं खाना इस टाइम पे। 9वां महीना जब स्टार्ट होता है बाहर का खाने का जितना भी मन करे बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि बाहर के खाने से क्या होता है फैट बहुत जल्दी से गेन होता है और ज्यादा बॉडी के अंदर वेट गेन होता है तो नॉर्मल डिलीवरी आप भूल जाओ, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, डॉक्टर आपका सिजेरियन करते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए बाहर का तला भुना खाना या कोई भी पैकेट वाली चीजें अवॉइड करो खाना। घर का हेल्दी खाना खाओ ताकि आपकी हेल्दी डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 9वां महीना लगते ही अपना बीपी चेक कराते रहे, हर बार जब जाते हो विजिट पे ब्लड देखे ब्लड कम तो नहीं है, क्योंकि अगर ब्लड कम होता है तो आप ऐसी चीजें इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में जिससे ब्लड पूरा हो। अनार, चुकंदर, शलगम, इसके साथ साथ दही, छाछ, ये चीजें पी सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है संतरा। संतरा मार्केट में आना शुरू होने वाला है तो आप उसका सेवन जब करोगे तो ब्लड फ्लो बहुत तेजी से बढ़ेगा। ब्लड अगर कम होता है तब भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, सिजेरियन डॉक्टर डिलीवरी करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ब्लड जरूर पूरा रखें। बीपी की अगर कोई प्रॉब्लम है तो बीपी अपने डॉक्टर से राय लेके, मेरा बीपी कम है तो मुझे क्या खाना चाहिए, आप नींबू पानी पी सकते हो अगर बीपी कम होता है। ठीक है, अगर बीपी ज्यादा होता है तो नमक वाली चीजें अपने डाइट में कम करें, तो इससे आपका बीपी मेंटेन रह सकता है। बीपी हाई और अप हुआ तब भी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लिकेशन आती है। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने से बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। अब देखिए बहुत सारी महिलाएं कमेंट करती है मैम नवंबर शुरू होने वाला है, हमें प्यास कम लगती है। तो ऐसा नहीं, क्योंकि अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन हुई तब भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। ये मत सोचिए कि नवंबर है अब मौसम ठंडा है तो हमें प्यास नहीं लग रही, हमें पानी नहीं पीना है। अभी भी आपको दिन में 1 से 2 लीटर पानी पीना ही पीना है ताकि बॉडी आपकी हाइड्रेट रहे, आप एक्टिव रहो। जितना एक्टिव रहोगे उतना मांसपेशियों में लचक आएगा, उतने ही स्कोप बढ़ जाएंगे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये वीडियो आगे शेयर जरूर करिएगा और भी प्रेग्नेंट वुमेन में, ताकि उनको इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प हो सके। बाकी आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो ये भी लिखना ना भूलिएगा, ताकि मुझे पता लग सके मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर मुझे कहाँ से देख रही है। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ना मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।